भाई नो सोचो बिल्ली रास्ता काट गई थी तो कहने का चल भाई तो कह मैं कहना लाग रहा हूँ तो नहीं सुनवाई करा है सरपंच करा। अच्छा हाँ जी सुनवाई करा है सरपंच। हाँ जी करा जी। खुश हो संतुष्ट हो। तो हल्का इंद्री की बात करने लग रहा हूँ। गांव टपरियो है और हमारे साथ मातृ शक्ति बैठी है एक तरफ तो और दूसरी तरफ बैठे हैं बुजुर्ग पिता समान। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और गांव टपरियो की बात करूं, गांव के जो सरपंच है मौजूदा वो हैं गुरुदेव यहाँ के। और जो हलके की बात करूं, हलके के जो विधायक हैं वो हैं राम कुमार कश्यप जी। और गांव में के कुछ कार्य हुए, गांव के बुजुर्ग महिलाएं, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, वो भी लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं कि वे संतुष्ट हैं, खुश हैं गांव के मौजूदा सरपंच के काम आते। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा सरपंच की बात करने लग रहा हूँ। गुरुदेव गांव के जो सरपंच है मौजूदा गुरुदेव बने हुए हैं, संतुष्ट हो उनके काम से खुश हो? हाँ जी खुश। हाँ जी उसके कुछ काम करे हैं अभी तक? देखो जी गलियां जो सी टूटी थी वो सारी सारी अच्छे तरीके से दोबारा फिर बनवा दी ना। अच्छा बाकी और सफाई भी गांव के अंदर ठीक हो रही। अच्छा और सारे काम ठीक है जी बिल्कुल ही। स्कूल हाँ गोहर रास्ते नालियाँ सारी ठीक है। दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं कोई दबाव नहीं है जी। कुछ तो हाँ जी खुश। हाँ जी मरमरसी का बोल रहे हो? नहीं जी वो तो बीमार रहा है। अच्छा 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 क्या नाम है जी अपना? जगपाल सिंह। हाँ अच्छा अच्छा राम राम जी। राम राम। हाँ जी क्या कुछ काम करे हैं ताई तक के? सरपंच ने तो बहुत काम संवार दिया जी, सारे गांव की बहुत अच्छी सुविधा कर दी। अच्छा खुश हो आप? हाँ खुश हैं। हाँ जी ताई जी के कुछ कहोगे? काम तो संतुष्ट हो, खुश हो? खुश हैं जी। कोई दिक्कत तो नहीं? पेंशन आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं है। पेंशन तो आ रही होगी? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। सुनवाई करा है सरपंच? करा। अच्छा हाँ जी सुनवाई करा है सरपंच? हाँ जी करा जी। खुश हो, संतुष्ट हो? बिल्कुल खुश। तो गांव की जो महिला है, मेरी मातृ शक्ति है, उनका कहना है खुश है, संतुष्ट है, सुनवाई भी करा है सरपंच, हर समस्या को सुनते हैं। दुख दर्द की बात करूंगा, तकलीफ की बात करूंगा, संकट की घड़ी में भी साथ खड़े हैं गांव के सरपंच। कोरोना काल में जो पॉजिटिव पाए गए थे उनके दुख दर्द में, संकट की घड़ी में साथ खड़े थे सरपंच गुरुदेव जी। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हल्का इंद्री की बात कर रहा हूँ, गाँव टपरियों की बात कर रहा हूँ। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा भाई जो नए सरपंच पद उम्मीदवार हैं, गांव से खड़े हैं या अलग अलग गांव से खड़े हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा भाई कुछ सीख लो। क्योंकि जितना इन्होंने काम कर दिया ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूर्व तो आज तक भाई नो सोचो बिल्ली रास्ता काट गई थी तो कहने का चल भाई ओके मैं कहना लाग रहा हूँ तमाम उन भाइयों से जितना हो सका इस खबर ना शेयर कर दो। और आज जो बात करने लग रहा हूँ गांव टपरियों की, यहाँ पर जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माता हैं, मेरी बहनें हैं, वो भी खड़ी हैं। कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट है इनसे जानेंगे। बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी जो सरपंच है गुरुदेव जी, उन ते राजी हो, खुश हो, संतुष्ट हो? काम करे हैं सारे करे, कोहर क्या बैलेंस क्या। पाछले सरपंच भी रह कर गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करे। अच्छा इनसे संतुष्ट हो कि दबाव में तो नहीं बोल रहे? ना ना बन गया तो बाबा। अच्छा भाई काम तो करे हैं सरपंच ने, क्योंकि हमने भी गांव में कॉल के दौरान भी पूछा, फोन करने के दौरान भी पूछा, कई लोग आते हैं भाई काम कुम करे हैं ना करे हैं। और यही बात जो चैनल के माध्यम से मैं पूछने लग रहा हूँ बुजुर्गों ने, भाई किसी के दबाव में तो नहीं हो? भाई सबका तो यही कहना कोई दबाव नहीं है भाई, काम करे हैं, बढ़िया काम करे हैं। और भाई बहुत बड़ी बात है, कई सरपंच की तो RTI लाग रही है, लेकिन सर ये भी पास है इस गांव के सरपंच भाई RTI नहीं लागी एक भी, 1% भी, क्योंकि काम इतने बढ़िया कर दिया RTI की तो जरूरत ना पड़ती। और भाई और गामा के सरपंचा की बात करने लग रहा हूँ, किसी की RTI लाग रही है, कोई सस्पेंड हो गया। गोंदर गांव का सरपंच है भाई, मौजूदा सरपंच बन रहा था, लाखों का करोड़ों का गबन करके सस्पेंड हो लिया भाई, सरपंच घर बैठ लिया आराम से। और भाई एक बुजुर्ग हो रहा है हमारे साथ, इनते जानेंगे। हाँ जी ताऊ जी खुश हो, संतुष्ट हो? हाँ जी ठीक है। राजी हो? राजी हाँ। दबाव मत नहीं बोल रहे? क्या कुछ था काम करे हैं सरपंच ने? इतने तो काम कर नहीं सकता कोई, इतने ना कर दिए। गणवा दो फिर राज्यों का। गोहर में बन गए सारे खेतों के। अच्छा पंचायत घर बन गया। अच्छा भाई फिरनियाँ सारी कच्ची थी, सारी पक्की बन गई। अच्छा गोहर सारे खेतों के पक्के बन गए।
भाई ये जो गाँव में यहाँ ला लिए अरे ये भी लोहे के सारे गाँव में आएगी। इतना कोई एक आदमी नाराजी नहीं रहा, सब कुछ है। पहले सरपंच ना करे हैं ये काम ना कोई काम नहीं, वो अग्गा जो नए सरपंच पद उम्मीदवार आवेंगे क्या लगा है उनका उम्मीद क्या है उनपे? कोई पता नहीं। अच्छा इन्ना तो अपने घर के पैसे खर्चे। अच्छा टोटल वोटा की बात करूंगा, कितनी वोट है अपने गांव की? हमारे गाँव की 700 के करीब वोट। 700 के करीब वोटा है भाई, लेकिन प्लस 1200 वोट बता रहे हैं सरपंच ये अड़गे कि 1200 वोटा बन गई है। चलो बुजुर्गों ने नहीं पता, मैं अपना बता दूं 1200-1300 के करीब आपकी वोटा जाली है गांव की। यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनें जिन्होंने बताया कि गाँव में डूंडे पाड़ दिए, काम कर दिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र कुमार जी, उनसे जानेंगे गांव के जो सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं गुरदेव जी, उनके बारे में के कुछ शब्द कहना चाहेंगे? देखिए हमारे गांव का पूर्ण रूप से विकास हुआ है। अच्छा जितनी भी गलियां थी हमारे गांव की कच्ची थी वो अब पक्की हो चुकी हैं। बल्कि जितना काम मौजूदा पंचायत में हुआ पिछली पंचायत में, क्योंकि पिछली पंचायत में मैं भी मेंबर पंचायत था, पर उससे कहीं ज़्यादा इस पंचायत में काम हुआ। संतुष्ट हो, खुश हो? हाँ पूर्ण। अच्छा क्या कुछ काम करे हैं अब तक के पूरे 5 साल में इन्होंने? गांव में कोई भी ऐसी गली नहीं छोड़ी जिसने भी बता दिया कि हमारे घर की या ब्लॉक की ईंटें ऐसी हैं बेकार हैं, या गांव के जितने भी गोहर हैं जो उनको पक्का कराया गया। दबाव में तो नहीं बोल रहे? ना ना दबाव कैसा, खुश है बिल्कुल। भाई गांव के जो मौजूदा व्यक्ति हैं, बुजुर्गों की बात करूंगा, माताओं की बात करूंगा, बहनों की बात करूंगा, भाई संतुष्ट है, खुश हैं। और मेरी ताई लाइव तस्वीरों में दिखने लग रही हैं, ये भी खिलखिला रही है न्यू, क्योंकि इनकी पेंशन टाइम पे मिल जा है। और सारा श्रेय सरपंच है, सरपंच इसी तीसी कर दे है। भाई हमारी इस माता की, इस बहन की पेंशन क्यों नहीं आई, कारण क्या रहा? क्योंकि मन्ना सरपंच साहब के बारे में पूछा, भाई सरपंच साहब अपने गांव में नंबर 1 पाए गए हैं। फ़ोन कॉल पर लगा लो या लाइव तस्वीरों में बुजुर्ग हैं जो बताने लग रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम उन भैया से यही अपील करूंगा, भाई नए पद उम्मीदवार हैं, कुछ सीख लो। एक सरपंच पर आज तक RTI नहीं लगी, क्योंकि इनकी छवि और बिहेव को देखकर। जी नमस्कार जी, मैं बिंदर शर्मा हरियाणवी और मेरे साथ रोहित शर्मा जी कैमरामैन। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, पहले तो इस खबर को शेयर कर दो। और आज की जो बात में ज़रूरी बात है वो बताने जा रहा हूं, क्योंकि गांव के जो मौजूदा सरपंच हैं गुरदेव सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जो कि ये गांव टपरियों की बात करूंगा, हल्का इंद्री में आता है, जहां के मौजूदा विधायक हैं राम कुमार कश्यप जी। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और 5 साल के काम की बात करने लग रहा हूं कि 5 साल में सरपंच साहब ने के कुछ कार्य करे, के कुछ काम करे। क्योंकि टांग खिंचाई करने वाले गांव की बात करूंगा, 4-5 शरारती लोग होया करें जो टांग खिंचाई करा करें गाँव वाले की, या सरपंच साहब की बात लगा ले, या कोई आदमी बढ़ोतरी करने लग रहे हो ना, तो उसकी टांग खिंचाई करने में लाग जाए हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाने पर लग जाए हैं, भाई सरपंच साहब ना काम नहीं करे। तो बात करने लग रहा हूँ सरपंच गुरदेव सिंह की, जो मौजूदा सरपंच हैं गांव टपरियों के, जो कि हल्का इंद्री में पड़ा है यू गाँव। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लाग गया करे हैं भाई, कोई आदमी बढ़िया करे है, लेकिन काम की गिनती कोई ना करता। भाई सरपंच साहब ने कितना काम कर दिए, कितना ना कर दिए। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, किसी के बहकावे में मत आए, कोई आपको बहलाए फुसलाए किसी प्रकार से कि सरपंच साहब ना काम नहीं करे, थम न्यू कर दो, थम यू कर दो, कागजी कार्रवाई करवा लो। मैं तो एक बात कहूँगा, सरपंच साहब से जरूर मिले। अब थारे गाँव का है, गाँव टपरियों का है, थारा बेटा है, थारा अपना है, थारे बीच में रहना है। यह भी बहुत बड़ी बात है कि थारे बीच में रहना है। और मौजूदा सरपंच है, कल कौन आवा कौन ना आवा, पर लेकिन जो इन्होंने 5 साल के कार्यकाल में काम कर दिया भाई, मैं तो कहता नहीं भाई और आगे सरपंच कर पावेगा ना कर पावेगा, वो तो आगे की देखी जाएगी। इब जो बात करा हम, जो अब 5 साल में कार्य करे हैं वो सरपंच साहब ते जानेंगे के कुछ कार्य करे, के कुछ कहेंगे इस बारे में। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, के कुछ कार्य करे हैं 5 साल के अंदर अपने? हमने अपने गांव में सबसे पहले तो कम्युनिटी सेंटर जी और शमशान घाट की जो ग्रांट आई हुई थी उसको लगाया और अच्छी तरह से
वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में भी अच्छी तरह से काम हुआ। उसके बाद फिर जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती गई उसी हिसाब से हमने गांव की फिरनी व अन्य छोटी छोटी गलियां जो भी गांव में कच्ची पड़ी हुई थी या इंटों वाली थी उनको ब्लॉक बिछाकर पूरा किया जी। और ऐसे ही मनरेगा के तहत भी हमने अपने गांव में बहुत से खेतों में जाने वाले रास्तों को पक्का करवाया जी। गांव में सार्वजनिक शौचालय बनवाए और विशेष रूप से जैसे कभी गांव में कोई भी गंदगी नहीं फैलने दी। गांव में समय समय पर समय के अनुसार सफाई करवाते रहे। तो बात करूंगा भाई साफ सफाई की। स्वच्छ भारत मिशन जो सरकार ने एक चला रखा है कि साफ सफाई की का भी विशेष ध्यान रखा जाता है गांव में शौचालय की बात करें या छोटी छोटी गलियां की बात करने लग रहे हैं सरपंच साहब ने में बनवा दी हैं। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा इस खबर को जितना हो सका है उतना शेयर कर दो, क्योंकि गांव टपरियों की बात करने लग रहा हूँ जो हल्का है जो इंद्री में पड़ा है। और यहाँ के जो मौजूदा सरपंच है वो गुरुदेव जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में ये काम कर दिया। अच्छा सरपंच साहब, अपने गांव का जो स्कूल है कितने तक का है? हमारे सारे गांव का स्कूल प्राइमरी तक का है जी। अच्छा, कितने तक का स्कूल है? 5 तक का जी। तो आपने सरकार के समक्ष बात रखी कि 10वीं और +2 तक का हो जाए? बस हम 1-2 बार तो गए जी, जैसे जी जी। हाँ गए तो वहाँ पर यही बात हुई कि आपके पास छपरियों गांव पड़ता है भाई, वहाँ 8 तक को रहा। जैनपुर गांव पड़ता है, वहाँ भी 8 तक का 10 तक का स्कूल है, तो भी ऐसे हो नहीं सकता लावा। किसने कही ये बात? जैसे हम यहाँ गए जी, BO साहब के पास गए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मैं माननीय खट्टर साहब से ये अपील करूंगा चैनल के माध्यम से, गांव का स्कूल है जो टपरियों का 5वीं तक का है, छात्राएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो कड़ा जाएंगी। बात करूं यू छपरियों की बात करने लग रहे हैं भाई 8वीं तक का उड़ा जाएंगे। छेड़छाड़ के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या बेटियां उड़ा तक जाएंगी? क्यों अगर गांव को एक अच्छी सुविधा मिल जावे, एड़े की बेटियां एड़ा ही पढ़ पावें, तो इसमें बुराई के है। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, अगर यह खबर अच्छी लगा है तो इसने जोरों शोरों से शेयर जरूर कर दो। और सरपंच साहब से जानूंगा, गांव में जो बात करूंगा सीवरेज जो पाइपलाइन है वो भी बीच पाई है ना बीच पाई है? अभी हमारे गांव में कोई भी सीवरेज पाइपलाइन नहीं बिछी है। अच्छा, इसके समक्ष रखी है ये बात सरकार के समक्ष बात रखी थी जी। उसके लिए अभी कोई हमने तो अपना जो भी पास करता पर अपना रेजुलेशन पा के दे दिया था जी सरकार की तरफ। जी जी जी। भाई गांव में सीवरेज की लाइन दबनी चाहिए। देखो, सीवरेज की पाइप की लाइन की बात करूंगा, गांव में गंदगी ना पैदा हो इसीलिए भाई तड़े तड़ा लाइन दब जाए, यह भी सरकार के समक्ष बात रखी, बहुत बड़ी बात है। अधिकारियों के समक्ष बात रखी, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं सुन पाए अधिकारी। क्यों नहीं सुन पाए वो तो उन्होंने पता होगा, पर लेकिन मैं एक बात कहूँगा खट्टर सरकार से कि अधिकारियां ना भी थोड़ा टाइट करो, क्योंकि इसमें अगर सरपंच कोई ईमानदार और कार्य करने वाला सरपंच हो, अगर अपने गांव के प्रति काम कर रहा हो, उसमें भी ये अफसर आनाकानी करा, यह भी बहुत बड़ी मैं तो गलती कहूँगा। क्योंकि भाई मना अक्सर कई गाँव में देखने ना मिल रही है यह बात कि अधिकारी नहीं सुनते। भाई मौजूदा गांव का सरपंच है, वो जाना है अपने गांव की समस्या और दुख और दर्द, भाई हमारे गांव में क्या तकलीफ है आप नहीं जानते। आप ना तो कुर्सियां पर बैठे बैठे नु बेरा लाग रहा है, भाई AC चल रहा है, पंखा चल रहा है, इतना बेरा लाग रहा है, लेकिन आप लोगों ने न्यू नहीं बेरा भाई सरपंच के हालात किसे हैं, किस स्थिति से चल रहा है। गांव के लोग शिकायतें भी ले काम है, भाई गांव में यह समस्या है जी। सरकार की तरफ से तो जी 15 और 8 33 लाख रुपए। अच्छा, तो भाई जितना इन पर बजट आया, जितना इन्होंने कार्य किया, यह भी बहुत बड़ी बात है कि सरपंच साहब ने मीडिया के सामने, चैनल के सामने बात रख दी, भाई जितना मेरे पास बजट आया हमने ईमानदारी से और बढ़िया काम कर दिए हैं। मैं तो तमाम उन भाइयों ने और सरपंचाना जो आगे चुनाव लड़ने लग रहे हैं उन्हें एक ही बात कहूँगा, जैसा गुरुदेव सिंह ने अपने गांव में बल्ले बल्ले करवा रखी है, काम बढ़िया कर रखे हैं, इस तरह की सीख आप लोगों ने भी लेनी चाहिए कि अपने गांव के प्रति हमने परिवार की तरह काम करना चाहिए। दुख और संकट की घड़ी में हमने साथ देना चाहिए गरीब परिवार। अच्छा, लॉकडाउन की कोरोना महामारी के कारण गरीब परिवारों की किस प्रकार तय मदद करी है, के कुछ कहोगे? जैसे हमारे गांव में शुरू में जिस प्रकार लॉकडाउन हुआ जी, जिस टाइम पे, तो उस टाइम हमारे गांव में 3 परिवार बाहर से आए थे। अच्छा, तो उनको जैसे भी हमने जैसे करके उनके घर के अंदर ही उनको रखा और उनको जो भी सहायता चाहिए थी दूध की या खाने पीने की
तो उनको प्रदान कीजिए शायद। जी जी। अच्छा, काफी गामा में एक बात देखी मना, मतलब समाज सेवी बैनर और पोस्टर पर लिखवाले हैं, मैं समाज सेवी हूँ, मतलब चुनाव के दौरान में मना देखने ना मिल रही है यह बात। लेकिन 21 दिन का जो लॉकडाउन चला है, किस स्थिति से वे गरीब परिवार गुजरे हैं हम ना पता है, क्योंकि चैनल के माध्यम से हमारे पास कॉल आई है कि भाई साहब हम फलाने गांव में गरीब परिवार पर राशन नहीं था और राशन वितरित करना है, सरकार के द्वारा हमारी बात पहुंचाई जाए। लेकिन सरपंच साहब की बात करूँ, जैसे इन्होंने बताया कि कोरोना कोई पॉजिटिव केस पाया गया था, उनकी हेल्प की, मदद की, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने गांव के व्यक्ति के साथ दुख और तकलीफ में, संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े थे। अच्छा, एक लड़के की चाह में लड़कियों को मरवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात करूंगा, तो क्या कुछ कहोगे सरपंच साहब, क्या कुछ मैसेज दोगे तमाम उन भाइयों को, क्या कुछ मैसेज दोगे? हमारी नज़र में तो लड़का लड़की एक समान है और लड़कों से बेहतर ही लड़कियां हैं, जो कि हमारे देश की लड़कियां हमारा बहुत सा नाम रोशन करती हैं, जैसे कि कल्पना चावला को लगा लो, और भी बहुत सी बेटियां जो खेलों में भी बहुत से भाग लेकर मेडल लाती हैं देश के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि लड़कियों को गर्भ में ना मरवाकर उनको जन्म दो, और वो इसलिए हम तो सभी से यही अपील करते हैं कि उन्हें गर्भ में ना मरवाकर उनका पालन पोषण करें। यही अपील रहेगी हमारी सभी से। तो ये थे सरपंच गुरदेव सिंह, गांव टपरियों से, हल्का इंद्री से। अच्छा सरपंच साहब, नशे को लेकर क्या कुछ कहोगे? जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है, खेल की तरफ कम ध्यान है, तो उनके प्रति क्या कुछ विचार रहेंगे आपके? देखो जी, नशा तो लगभग अब सभी गांव में फैलता जा रहा है, लेकिन मेरे गांव में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नशे करता हो या कोई स्मैक वगैरह या कोई भी भुक्की, जो भी नशे हैं, तो ऐसा कोई भी नशा करने वाले बच्चे नहीं हैं। अच्छा, अपील क्या कुछ करोगे? हम यही अपील करते हैं उन बच्चों से जो आगे पढ़ने लिखने में, भाई अपना पढ़ने लिखने में ध्यान रखो, ना कि नशों में। जी जी। तो ये थे सरपंच गांव के टपरियों के, हल्का इंद्री के। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, भाई कुछ सीख लो, क्योंकि सरपंच साहब ने बल्ले बल्ले करवा दिया अपने गांव की, और क्योंकि जितना इनके पास बजट आया उतना इन्होंने काम कर दिया। भाई काम तो आज तक जितने पेंडिंग पड़े हैं, मतलब मैं बताऊँ 5 साल में पूरे काम भी नहीं हो सकते भाई। या जिला पार्षद की बात करने लग रहा हूँ, चाहे ब्लॉक समिति की बात करने लग रहा हूँ, और चाहे भाई विधायक की बात करूँ, तो भाई 5 साल में तो सारे भी पूर्व को निपट दे हैं। तो मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सका उतना शेयर करें। तो बने रहे खास खबर के लिए मेरे सहयोगी रोहित शर्मा और मैं बिंदर शर्मा आपके संग।